ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं एंड दैट इज द कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने के पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा। एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। नाउ व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स ये है अगर मान लो दो डिफरेंट सब्सटेंस को तुम आपस में कांटेक्ट में लाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास का कंटेनर है, उसके अंदर मैंने पानी डाला, तो ग्लास जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है और ये जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। सिमिलरली पानी के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, आपस में साथ में रखने का ट्राई करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, दोनों के दोनों हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट? तो अगर मान लो कहीं पर हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, तो वो वाला लिक्विड उस सॉलिड के जो वॉल्स है उसके साथ चिपकना नहीं चाहेगा। वहीं पर अगर एडहेसिव ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके दीवार पे आसानी से चिपकना चाहेगा। ऐसे बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस होगा जहां पर कोहेसिव और एडहेसिव दोनों आपस में कंप्लीटली कैंसल आउट करे। इट्स अ वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस। अगर अल्ट्रा प्योर सिल्वर का तुम कंटेनर लेते हो और उस पर तुम पानी डालते हो तो वैसा एक सिनेरियो क्रिएट होती है, बट दैट इज अ वेरी 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 रेयर सर्कमस्टेंसेस। हमेशा कोहेसिव और एडहेसिव में एक तो हमारा डोमिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा इसके दौरान मैं एक चीज याद दिलवाना चाहूंगा, जो हम अभी तक जिस प्रकार के फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर स्टैटिक कंडीशन में कोई भी शियर फोर्स नहीं लग सकता है। ठीक है, इन स्टैटिक कंडीशन ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी shear force on the surface। तो मान लो सरफेस के ऊपर तुम जो भी फोर्स लगाओगे, जो भी फोर्स लग रहा होगा, तो सरफेस ऑलवेज प्लेस इटसेल्फ perpendicular to the net force। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो यहां पर हमें फिलहाल समझना पड़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक ये ग्लास, मैं केवल साइड व्यू ले रहा हूं, ये मेरा ग्लास का दीवार है। ठीक है, मैंने इस पर पानी डाला, ये है मेरा पानी का सरफेस। अभी तक जो मैं समझा हूं उसके अकॉर्डिंग मेरा सरफेस जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। अब एकदम दीवार के साथ जो पार्टिकल चिपक रखा है वो वाले पार्टिकल को अगर मैं एनालाइज करूं तो ये वाले पार्टिकल के आपस, ये वाला दीवार जो है ये इस तरफ खींचना चाहता है वाया एडहेसिव फोर्स। दिस पार्टिकल विल डेफिनेटली हैव सम mg। ठीक है, इसके वाला कोई नॉर्मल भी लग सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट नीड टू नो। बाकी पार्टिकल्स कोई नॉर्मल भी लगा रहा होगा, आई डोंट नो। और ये वाले पार्टिकल के ये वाले 90 डिग्री पे हमारा वाटर है, तो एडहेसिव फोर्स जो है, कोहेसिव फोर्स जो है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं बाय सिमेट्री इस डायरेक्शन पे लग रहा है at an angle of 45 डिग्री। ये है हमारा कोई भी लिक्विड अगर मैं रखता हूं इसका सिनेरियो। ठीक है, सो यहां पर मैं कोहेसिव फोर्स को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं।
तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी CF/√2। अच्छा, सबसे पहले केस 1 एकदम आसान केस क्या है, जो हमारा एडहेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू कोहेसिव फोर्स बाय √2, यानी ये दोनों फोर्स परफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। यही मैं बोल रहा था, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस है। तो जो भी हमारा नेट फोर्स होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा सरफेस जो है वो होने वाला है। सो दिस विल बी द सरफेस, ठीक है, समझ में? अच्छा, तो दीवार और सरफेस इन दोनों के टेंजेंट, यहां पे तो खैर टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, दीवार भी स्ट्रेट है तो यही टेंजेंट है, सरफेस भी स्ट्रेट है तो यही हमारा टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ वॉल एंड सरफेस, वॉल और सरफेस में जो हमारा उनके जो टेंजेंट्स है उनके बीच का एंगल है। अच्छा, कौन सा एंगल मेजर करना है? मेजर्ड थ्रू द फ्लूइड, मेजर्ड थ्रू द फ्लूइड, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। वॉल के ऊपर टेंजेंट बनाओ, सरफेस पे टेंजेंट बनाओ, उन दोनों के बीच का एंगल, और वो एंगल हमें फ्लूइड के अंदर से मेजर करना है, बाहर से नहीं। दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। तो इट इज क्लियरली एविडेंट हियर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, अब हम लोग मेन केसेस पे आते हैं। अगर मान लो हमारा एडहेसिव फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बाय √2, तो ये वाले के ऊपर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स बाय √2 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स मेरा लगेगा लेफ्ट की तरफ F1 और एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा F2। तो जो मेरा नेट फोर्स है वो मेरा इस डायरेक्शन में होगा, जो मेरा नेट फोर्स है वो मेरा इस डायरेक्शन में होने वाला है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो जो हमारा फ्लूइड सरफेस होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, एंड ये जो होगा दिस विल बी द टेंजेंट टू द सरफेस। दिस विल एक्ट एज अ टेंजेंट टू द सरफेस, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अपने आप को ओरिएंट करने वाला है। तो सरफेस जो दिखेगा वो हमारा इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। और ये है हमारा वॉल का टेंजेंट और ये है हमारा फ्लूइड का टेंजेंट। दिस विल बी माय कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। साफ साफ यहां पे हम देख सकते हैं थीटा इज एक्यूट। तो ये वाले केस में जहां पे एडहेसिव हमारा कोहेसिव से ज्यादा है, वहां पर जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा
थीटा हमारा हमेशा एक्यूट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर इन ग्लास। अच्छा, अगर एडिसिव कोएसिव से ज्यादा है तो हम बोलेंगे फ्लूइड वेट्स दी सरफेस। फ्लूइड जो है वो हमारा सरफेस को वेट करता है। तो दोस्तों, अगर मान लो मैं कोई एक ग्लास सरफेस के ऊपर पानी का बूंद डालता हूं, तो दिस इज द ग्लास सरफेस, और उसके ऊपर अगर मैं वाटर ड्रॉप डालता हूं तो इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। दिस इज वाटर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कांटेक्ट एंगल बनना चाहिए, देखो थ्रू द फ्लूइड मेजर होगा। ये तो बाहर है, यहां पर फ्लूइड है मेरा, ठीक है, थ्रू द फ्लूइड मेजर होगा। तो साफ साफ ध्यान दो, ये तो ग्लास सरफेस का टेंजेंट ये खुद है। वाटर सरफेस का जो टेंजेंट बनेगा वो हमारा एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। सो दैट विल बी द कांटेक्ट एंगल थीटा, ठीक है। नाउ द लास्ट केस, और ये वाला केस क्या है मेरा, ये वाला केस मेरा क्या है। अब अगर मान लो मेरा एडहेसिव फोर्स जो है वो कम है कोहेसिव फोर्स से, जो मेरा एडहेसिव फोर्स है वो मेरा कोहेसिव फोर्स से कम है, तो इन दैट केस अगर हम ध्यान दें, यहां पर जो है ये इसको ओवर पावर करेगा, तो एक जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, दूसरा जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड है, तो जो नेट फोर्स होगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। तो ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन है। तो सरफेस का जो टेंजेंट होगा, सरफेस का जो टेंजेंट होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू इट, सो दिस विल बी द टेंजेंट टू द सरफेस, हाँ कि ना। एंड जो हमारा फ्लूइड हमें दिखेगा वो फ्लूइड हमें कुछ इस तरीके के सरफेस में करते हुए दिखेगा। द फ्लूइड सरफेस विल लुक लाइक दिस। अच्छा, दिस इज द टेंजेंट। अच्छा, मैं बाहर से मेजर नहीं कर सकता हूं, थ्रू द फ्लूइड मुझे मेजर करना है। तो ये है हमारा टेंजेंट और ये है हमारा इसका टेंजेंट, सो दिस विल बी माय थीटा। तो यहां पर थीटा जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली ऑब्ट्यूज, थीटा विल बी डेफिनेटली ऑब्ट्यूज, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है क्लासिक एग्जांपल, वाटर, सॉरी, मर्क्यूरी इन ग्लास, ठीक है। अच्छा, अगर एडिसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स बाय √2 है, फ्लूइड डज नॉट वेट दी सरफेस। फ्लूइड जो है वो हमारा सरफेस को वेट नहीं करता है। तो बेसिकली मर्क्यूरी जो है वो हमारे ग्लास के साथ नहीं चिपकते हैं। इसीलिए थर्मोमीटर्स या फिर और भी जो बाकी मेजरिंग डिवाइस होता है, मर्क्यूरी महंगी होने के बावजूद दिस इज वन ऑफ द रीजन हम वाटर के बदले मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी वाटर जो है वो हमारा ग्लास के साथ चिपक जाएगा और इस कारण पे हमेशा वो एक गलत रीडिंग ही हमें देने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, इट इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी डालता हूं
अगर मैं ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी डालता हूं तो इन दैट केस ये जिस तरीके से हमें नजर आएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और यहां पर जो है हमारा टेंजेंट है, यहां पर जो है हमारा टेंजेंट है, जो हम एंगल देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल, दैट इज डेफिनेटली ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो हमें बेसिकली पहले समझ जाना है। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं कॉन्टैक्ट एंगल कैसे मेजर्ड है। मान लो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, दिस इज माय स्फीयर, और जिसका रेडियस जो है वो है हमारा आर। जो फ्लूइड सरफेस है वो फ्लूइड सरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी हमें दिख तो बिल्कुल फ्लैट रहा है। ठीक है, ये जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल्स टू h, दिस हाइट इज इक्वल्स टू h, h is less than r, that is given. तो find contact angle, find contact angle। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोस्तों ध्यान दो, मैं बाहर लाता हूं इसको। ये है और ये है हमारा फ्लूइड सरफेस। अच्छा, फ्लूइड सरफेस जो है वो उसका टेंजेंट तो ये खुद ही होगा, बट जो हमारा वॉल की तरह काम कर रहा है वहां पर अगर हम ध्यान दें तो उसके लिए हमें इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो दिस विल बी द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, दिस विल बी द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। और अब हम लोग फिर ज्योमेट्री अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या है। ये अगर h है तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज r माइनस h एंड दिस इज r। ठीक है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, सो दिस एंगल इज 90। तो ये वाला एंगल जो आएगा दैट विल बी थीटा माइनस 90, और ये थीटा माइनस 90 है तो ये भी थीटा माइनस 90 है। तो साइन ऑफ थीटा माइनस 90 विल बी r माइनस h अपॉन r। साइन ऑफ थीटा माइनस 90 इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स h माइनस r बाई r। थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स h माइनस r बाई r। तुम साफ साफ देख सकते हो h r से छोटा है तो अंदर का क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है, तो ये वाला जो थीटा होगा दैट विल डेफिनेटली लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्रीज। सो कॉन्टैक्ट एंगल एक बार हम समझ जाए, यहां से हम जो चीज करने वाले हैं वो है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है,